हे दोस्तों, यह है पार्ट 3 द वन थिंग बुक का। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो एक दिन एक राजा को एक भिखारी मिलता है। राजा उससे पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? भिखारी जोर से हंसते हुए बोलता है, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे जो मांगूंगा दे दोगे मुझे। राजा ने गुस्से से कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? भिखारी बोला, सोच लो एक बार फिर से, दे पाओगे? राजा बोला, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। भिखारी बोला, अच्छा तो फिर इस कटोरी को भर दो। राजा बोला, बस इतनी सी बात, अभी भर देता हूँ। राजा ने सिपाहियों से कहा कटोरी भरने को, और सिपाहियों ने कीमती हीरे सोना चांदी से कटोरी भरती। लेकिन जैसे ही कटोरी पूरी भरती वैसे ही उसमें रखा सारा कीमती सामान गायब हो जाता। इसे देख राजा गुस्से से बोला, और सामान लाओ, और कीमती सामान लाओ। और ऐसा करता रहा और एक एक करके सारी चीज गायब होती गई। इसे देख राजा ने आखिर भिखारी के आगे घुटने टेक दिए और हार मान ली और कहा, मैं तुमसे हार गया, बस ये बता दो कि ये कटोरी भर क्यों नहीं रही? भिखारी बोला, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये कटोरी तो डिजायर्स यानी इच्छाओं से बनी है, जिसमें जितना सामान डालो ये कभी नहीं भरती। ऑथर कहते हैं, कहीं हमारी लाइफ भी इस कटोरी के जैसे ना हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी लाइफ का। हम ह्यूमंस के डिजायर्स कभी फुलफिल नहीं होते। हम एक चीज की डिजायर करते हैं और मिलने के बाद उसके बहुत जल्दी आदी भी हो जाते हैं, और फिर कुछ नई चीज का डिजायर करते हैं और ये लूप इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहता है। और इससे बचने का एक तरीका है, वो है पर्पसफुल होना, मतलब लाइफ में एक मकसद का होना। तो पर्पसफुल होने के लिए सोचो, समझो और खुद से पूछो कि वो क्या चीज़ है जो आपको सच में करना पसंद है, जिसे करने के लिए आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, जिसे आप फ्री में भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपको सच में खुशी देता है। और हाँ, पर्पसफुल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपना बाकी काम, पढ़ाई सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। जब तक कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होते, जब तक बिल्कुल भी आपको अपनी जॉब, अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्योंकि अगर अपना काम करते रहोगे और फिर गिर भी जाओगे तो फिर से एक बार उठने की हिम्मत कर पाओगे, और अगर काम ही छोड़ दोगे तो उठना तो छोड़ो, डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो एक बार आपको अपनी लाइफ का मकसद पता चल गया तो फिर उसको छोड़ना नहीं है। रोज रोज काम करना है उस पे, और दूसरे काम भी करने हैं, लेकिन जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है उसे आपको अपने पर्पस को देना है। और हाँ, आपका मकसद क्या है या क्या होना चाहिए, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। अगर कोई मकसद आपको अंदर से मोटिवेशन देता है तो हाँ, दैट्स योर पर्पस। कुछ सही या गलत नहीं होता कि तुम्हारा पर्पस सही है तुम्हारा गलत है। आपका मकसद पैसा कमाना है, रिच बनना है, पॉपुलर होना है, बेस्ट कॉमेडियन बनना है, जो भी है इट्स दी बेस्ट, नो जस्टिफिकेशन नीडेड। प्रायोरिटी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1000 रुपए आज दूं या फिर 2000 रुपए 2 साल के बाद, तो आप क्या चुनोगे? 1000 रुपए अभी, राइट? आपने ऐसा किया ये जानते हुए भी कि 2000 रुपए ज्यादा है 1000 रुपए के मुकाबले। साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। मतलब 2000 रुपए 1000 से डबल होने के बावजूद 1000 वाली डील आपको बेहतर लगी। और हाँ, यही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग आज मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। टाइम पास करना, मस्ती करना उन्हें बेहतर डील लगता है बजाय कि पढ़ने के। क्योंकि मस्ती करने से मजा इंस्टेंट मिलता है, छोटा होता है लेकिन काम चल जाता है, और पढ़ाई करने का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो डिसीजन आपके हाथ में है और हमेशा से ही था और आगे भी रहेगा। तो जो भी आप आज हो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, थोड़ा परेशान करूंगा बट रिजल्ट आएंगे तो लाइक भी कर देना, और फिर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना।